क्लास 12 की फिजिक्स में आज का टॉपिक होगा विद्युत बल रेखाओं की गुण। विद्युत बल रेखाओं की विद्युत बल रेखाओं की बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखा की क्या क्या गुण होती है आज वो समझेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं और ध्यान से सुन के लिखिएगा। पहली पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक होती है, पहली पॉइंट। ये तो आप सब जानते हैं, मैंने कल ही बताया था कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। अगली पॉइंट होगी विद्युत बल रेखा कैसे चलती हैं। धन आवेश से यानी प्लस धन आवेश से प्रारंभ होती हैं। धन आवेश से प्रारंभ तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है, हो जाती है। ठीक है। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। तीसरी पॉइंट की बात करें, ये बंद लूप नहीं बनाती। ये बंद लूप नहीं बनाती है। एक एक लाइन। कौन? विद्युत बल रेखाएं। अगली पॉइंट, विद्युत, आप पूरा लिखिएगा। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश संकुचित होती है। संकुचित मतलब सिकुड़न। अगली पॉइंट की बात करें, विद्युत, पूरा लिखिएगा। विद्युत बल रेखा या विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको दिखाते हैं कैपिटल ई से, कि दिशा को दर्शाती है। अगली पॉइंट देखें तो विद्युत बल रेखाएं, या ऐसे लिख सकते हैं, दो विद्युत बल रेखाएं, और भी ले सकते हैं बल रेखाएं,
मैं दो की बात करूँ, 2, 4, 5 जो भी दो विद्युत बल रेखाएं, यानी कहने मतलब विद्युत बल रेखाएं कभी दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कभी काटती नहीं करती। रीजन क्या है? नहीं करती क्योंकि एक ही बिंदु से दो अलग अलग विद्युत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती, क्योंकि एक ही बिंदु से दो अलग अलग दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है। या तो फिर ऐसे लिखिए कि एक ही बिंदु से ठीक है दो अलग दिशा में, हाँ, एक ही बिंदु से दो अलग अलग दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है। ठीक हो गया, यही इतने सारे पॉइंट्स आप याद कर लेंगे तो विद्युत बल रेखाओं के गुण में इतना बहुत है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स बहुत हैं, तो एक एक करके समझिए। विद्युत बल, अच्छा एक चीज़ और होती है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे पे बल आरोपित करती है, दबाव बनाती है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे पर बल आरोपित करती है। आपको पता है सजातीय रहता है आवेश, यानी सेम, तो वहाँ पे प्रतिकर्षण, विजातीय अलग अलग तो आकर्षण, बल आरोपित करती हैं। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। अब एक एक लाइन को करके समझते हैं। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक, पहली बात तो कल्पना, इसका सिर्फ कल्पना की जा सकती है कैसे होती है। दूसरी है कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है। ये धन है और ये ऋण है, तो इसमें कैसे चलेगा? धन जैसे निकलेगा और ऋण पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। ये बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप का मतलब ये होता है जैसे जहाँ से शुरुआत हुई यहीं से ऐसे गई फिर वापस ऐसा आके ख़त्म हो जाए, यानी इस टाइप से एरो, तो ये गलत हो जाएगा। बंद लूप का मतलब जहाँ से शुरू हो वहीं पे अंत होता है, ऐसा नहीं है। ये नीचे से भी लेंगे तो इसका जो दिशा होगा ऐसे ही होगा, उसी टाइप में होगा। कैसे? ऐसे, प्लस से माइनस की तरफ, ना कि माइनस से प्लस की तरफ। ठीक, यानी कि वापस से फिर इसी दिशा में आता ऐसे, तो हम कहते हैं कि बंद लूप बनाती है, लेकिन ये बंद लूप नहीं बनाती है। ठीक, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश क्या होती है? संकुचित होती है, यानी लंबाई जितनी इनकी बढ़ेगी तो इनमें सिकुड़न आने लगता है। ठीक, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। यानी कि विद्युत बल रेखा है, मान लीजिए ऐसे विद्युत बल रेखा है और इसी पे एक बिंदु ले लें और वहीं से एक सीधी रेखा खींच दें, इससे स्पर्श करते हुए विद्युत बल रेखा पे एक बिंदु ले लें, पहले एक डॉट, फिर से देखिए ऐसे विद्युत बल रेखा है, कहीं पे भी एक बिंदु ले लीजिए और इसी से स्पर्श करके रेखा खींच दें, तो किसको दिखाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अभी अगली क्लास में इसको बताया जाएगा क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, यानी विद्युत बल रेखा एक बिंदु ले रही है, वहाँ से स्पर्श करते हुए रेखा खींच दें तो किसको दिखाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, इधर से है कि इधर से है। ठीक, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। 2, 4 कोई भी बल रेखा कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है, जितनी भी हो सके। कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको ऐसे बल रेखा काटते हुए मिले, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे एक बल रेखा है, एक बल विद्युत बल रेखा और है, मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरे को, ये साफ साफ देखिए,
जैसे मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा है, ठीक है, एक और ये विद्युत बल रेखा है, तो ये दूसरे को यहाँ पे काट दिए। और हमने क्या कहा कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खींचे, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बिंदु से इसके लिए अलग और कितने हो जाएगी विद्युत बल रेखा, 2 हो जाएंगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिंदु एक ही है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देख रहे हैं। यदि आप यहाँ पे तो 2 हैं, 2 लेंगे तो अलग अलग हो जा रहा है, एक इधर बता रहा है और एक इधर बता रहा है। इसको बड़ा गौर से समझना होगा। एक बिंदु से मान लीजिए आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खींच दिए, एक बिंदु से स्पर्श करके एक रेखा खींच दिए, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाती है। लेकिन यहाँ 2 बल रेखा है तो इसके लिए भी होगा। तो और ये गलत है, क्योंकि एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल एक ही दिशा में बताती है और यहाँ पे एक ही बिंदु से 2 ठो बता रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बल रेखा है, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए एक अलग दिशा में बता रही है, एक अलग दिशा में बता रही है, तो ये गलत है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि विद्युत बल रेखा कभी दूसरे पर छेद नहीं करती, क्योंकि यदि करेंगी तो एक ही बिंदु से अलग अलग दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है। अब बिंदु 1 है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है, क्योंकि 2 बल रेखा लिया गया है और एक बिंदु से आप एक ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खींच सकते हैं एक बिंदु से। तो अब यहाँ पे हमने मान लीजिए 2 कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 बल रेखा है, तो एक ऊपर बता रहा है एक इधर बता रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। अलग अलग रहेंगी तो देखिए अलग अलग शक्का बताएगा, इसका यहाँ बताएगा, इसका यहाँ बताएगा। विद्युत बल रेखाएं दूसरे बल आरोपित करती हैं, क्योंकि आप जानते हैं सजातीय रहेंगे तो उनके बीच यदि समान जैसे है समान चार्ज के हैं यानी सेम है, सजातीय के बीच प्रतिकर्षण बल, विजातीय के बीच आकर्षण बल लगता है, तो वही बल आरोपित करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।